गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने और भी क्वेश्चन को बताया था। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। यानी सॉइल पॉल्यूशन और सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। द contamination of soil with waste material, polythene and plastic bags, pesticides, fertilizers, industrial waste, etc. is called soil pollution। यानी जो सॉइल में वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हीं की वजह से सॉइल पॉल्यूटेड हो जाता है और उसको हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। वेस्ट मटेरियल में जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे सॉइल को प्रदूषित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि हम सॉइल पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Plastic and polythene bags destroy the fertility of soil, so it should be disposed properly and if possible their use should be avoided। प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो सॉइल के फर्टिलिटी कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए हमें इनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए और जहाँ तक संभव है इनके यूज को कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह पे हम जूट बैग्स का इस्तेमाल करेंगे, क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पॉइंट हमने दिया है सम वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम्स पॉल्यूट सॉइल। दिस pollutants should be treated chemically to make them harmful before they are disposed। जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हम ट्रीटमेंट करके उन्हें हार्मलेस बनाएंगे, उसके बाद उनको डिस्पोज करेंगे। थर्ड है द यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स should be avoided in agriculture। जो हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं उनको अवॉइड करेंगे, उनका उपयोग कम करेंगे, जिससे कि हम सॉइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्री। सॉइल इरोजन को हम जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको हम प्रिवेंट करके सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय लार्ज स्केल ग्रोइंग ऑन of forest tree in place of cut down tree। और इसके साथ साथ हम जो डिफॉरेस्टेशन के दौरान जो पेड़ कट जाते हैं उनके जगह पे हम नए पौधों को लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएंगे। इस तरह हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। It can be prevented by increase the vegetation around us by planting more tree and plants ourselves। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे जिससे कि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which soil should have the highest percolation rate? किस सॉइल का परकुलेशन रेट होता है वो हाईएस्ट होता है? इसका आंसर सैंडी सॉइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकुलेशन रेट? इसका आंसर क्लेई सॉइल, क्योंकि क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी छोटा होता है, जबकि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच जो स्पेस होता है वो भी लार्ज होता है, इसलिए इनके परकुलेशन रेट में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल क्या है? हमने इसको पढ़ाया भी है लेकिन इसका आंसर बता देती हूँ। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल showing the different layers of soil is called soil profile। जब सॉइल को वर्टिकल सेक्शन में हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर्स बनते हैं जिसको सॉइल कहते हैं। इनके आधार पर इनके 3 लेयर्स होते हैं। पहला सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसको ए होरिजन कहते हैं, जिसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। उसके मिडिल का जो लेयर होता है उसको बी होरिजन कहते हैं और जब जो सबसे नीचे का लेयर होता है उसको सी होरिजन कहते हैं। ये आपके लेसन 9 का क्वेश्चन आंसर है। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। थैंक्स।